ये सारी बात अपन को बताई गई है। अच्छा आप ये बताओ, एक चीज और बनती है कि आजकल एक चीज देखी जाती है कि जैसे कोई माता पिता एक व्यवस्था बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर के मंदिर बनाते हैं, संपत्ति बनाते हैं, और आजकल देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, उसको बेचा और फिर अपने अपने हिस्से बना लेते हैं, अलग अलग चले जाते हैं। आपकी निगाह में बताओ कि ये गलत है या सही है? ये गलत है। उस घरवार को संभाल कर अब बाबा ने अपना गांव का घर बेचा नहीं था जहाँ से आए हैं, वो इनके बाकी बात के लोगों ने बेच दिया। हाँ, इन्होंने नेहा के दादा, अपने नेहा के सर जो थे उन्होंने बेचा, मगर हमारे पिताई ने अपना हिस्सा नहीं दिया। तो कहना क्या पापा आप बताओ? इसलिए उन्होंने जब जो घर है, जो दादा लाई घर है, जो माता पिता उसका आश्रम बना लो, मंदिर बना लो। जब कोई नहीं आता, ये घर दादा लाई है, इसे हम अब भी छूट देते हैं, ये नहीं बिकेगा, इसे जो भी रहता रहा सारा आश्रम बना लेना, नहीं रहने आ रही हो। नहीं ऐसा होना मत, जैसे हर एक के दिमाग में अलग अलग। हमारे भाई थे, बड़े भाई, सब में ज्यादा समझदार थे, सब में ज्यादा विद्वान थे, क्योंकि वो मास्टर से डिप्टी बने और डिप्टी के बाद में उन्होंने गोविंद नगर में जगह ली, रहे, बना लिया। वो बात अलग है, जो बात है सही है वो सही है, गलत तो गलत है। उन्होंने दादा लाई जगह बेच ली, उनकी बेटी ने जगह वहाँ ले ली थी बाजार वाले में, मंजू के पैसे से। मंजू के नाम का स्कूल खोल देंगे, बर्बाद तो ये है सब। तो इन्होंने ये कहा था कि मंजू के नाम से हम स्कूल खोल देंगे, मैं उसे ना खोल के इन्होंने बेच लिया। चलो यहाँ पे हम इसे स्टॉप करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो दादा लाई जमीन को, माता पिता की जमीन का, बच्चों की जमीन का भी दुरुपयोग करता है किसी नाम से, तो उसके वो फलीफूंद नहीं होता, नुकसानदायक हो जाता है। कुल मिला के ये है, पापा का कहना ये है, मम्मी का कहना ये है कि अगर हम कोई, मम्मी पापा ने हमें कोई जगह बना के दी है, छोटी है बड़ी है, जो भी है, जो भी जगह है, स्थान है, उसको एज ए मंदिर, एज ए आश्रम, एज ए एक धार्मिक स्थल, एक तीर्थ स्थल के रूप में उसे मेंटेन रखे। वो औलाद महानकारा होती है कि उसे बेच के, उसका हिस्सा करके अपनी अलग से संपत्तियां बनाते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। आप सब में कोई भी व्यक्ति या तो मिलके वहां आओ, एक जैसे साल 2 साल जब भी आपको मौका लगे, आप बहुत 30 त्योहार मनाने वहां आओ, वहां दर्शन करने आओ, घूमने आओ, बैठने आओ, उठने आओ, लेकिन उस संपत्ति को कभी बेच के बंटवारे में मत लगाओ। आप और कमाओ, अपनी अलग अलग महल बनाओ, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदो, आप पूरे शहरों में सब जगह करो, अपने कमा के करो, लेकिन माता पिता की संपत्ति को खुर्द बुर्द करके उसको बेच के आगे बढ़ने की मत सोचना, इससे आपको नुकसान होगा। ये हमारे मम्मी पापा ने शिक्षा दी है। वो जो है अपने पूर्वजों की आत्मा दुखती है। आप अगर उसे बढ़ा नहीं सकते तो उसे मेंटेन रखो। अगर आप बढ़ाते, मुझे आज हमारे यहाँ आरजीएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में बीडी पांडे सर हैं, बीडी पांडे सर हैं, वो इंजीनियर हैं, रिटायर हैं और हमारे यहाँ काम करते हैं। उन्होंने एक चीज बताई थी, आज मुझे जुड़ रही है, मिर्जापुर के रहने वाले। उन्होंने कहा था कि तब मुझे अजीब सा लग रहा था, वो 60-65 साल के तो होंगे। उन्होंने कहा था कि बुजुर्ग खुश एक चीज से होते हैं, जब उनकी संपत्ति और उनका नाम बढ़ता है। पितृदोष उन्हें लगता है जो उनकी संपत्ति और उनके नाम को खराब करते हैं। और पितृदोष के लिए तुम पंडित से पूछ के ना कितनी उपाय कर लेना, सुधार नहीं हो सकता। पितृदोष का सुधार तभी होता है जब आप पितरों का नाम और उनका संपत्ति को बढ़ाएं। अगर नाम संपत्ति नहीं बढ़ा पा रहे तो नाम बढ़ाओ, अच्छे काम करो, नाम बढ़ेगा। जो लोग कहें उस खानदान का नाम, तो आज उनकी बात और मेरे मम्मी पापा की बात समान नहीं। हमारे बिक गए, बड़े भाषण बेच गए, हमारे 3 तो हो गई, पंकज ने लिया नहीं, अपना ग्रोथ हो गई, बिल्कुल सही बात है। अपना बढ़ा घटा नहीं, तो मैं तो 3 तो हो गए। बस यही बात है कि हमने रखी तो हम धीरे धीरे ग्रोथ हुई, और अभी तक आप लोगों ने रखा उसकी उन्नति हुई, और दूसरे व्यक्ति ने रखा तो उनकी उन्नति हुई, उसमें उन्नति नहीं हुई। हमारे घर में उदाहरण है, घर में उदाहरण है, इसलिए हम इस चीज को यहीं पे करते हैं। देवताओं से ज्यादा पितृ बड़े, पितृ बड़ी है। कारण क्या है कि वो हमारा सदैव भला ही सोचेंगे। इतना ही तुम देवताओं को पूजा कर लो, अपने अगर पितरों को तुमने 1 लोटा पानी नहीं दिया, तुम्हारा घर नहीं फैलेगा। ये साफ कथा में भी दिया, पितरों की कथा फोन पे ही सुन लेना बैठ कर, वो पूरी तुम्हें डिटेल देते हैं उसमें, पितर की कथा में। तो उनका देना 1 लोटा पानी बहुत सही होता है। वैसे मैं अभी अपने यहाँ बताऊं, बलि वैश्य यज्ञ करते हैं हम। हाँ, बलि वैश्य यज्ञ करते हैं, इसलिए करते हैं। बलि वैश्य यज्ञ में क्या होता है कि हम एक कटोरी
गैस पे रख लें, सिंपल सी एक रख लें, और उसमें जब सुबह सुबह नहा धो के घर में खाना बनाने जाते हैं तो थोड़ा सा आटा ले लिया, उसमें थोड़ी चीनी या मीठा मिला लिया, और उसमें 5 आहुति। एक आहुति सबसे पहले ब्रह्मा की, जिन्होंने सारा संसार बनाया, दूसरी आहुति देवताओं की, फिर उन्होंने देवता बनाए, तीसरी आहुति ऋषियों की, जिन्होंने रिसर्च करके इस संसार में डेवलपमेंट में वो किया, चौथी आहुति नर की, जो परमपिता परमेश्वर नर के रूप में इस व्यवस्था को चला रहे, राजा हो गए, राजा के रूप में व्यवस्था को चला रहे, और हम जो है 5वीं आहुति जो देते हैं भूतेभ्य नमः, भूतेभ्य नमः करते हैं। भूतेभ्य का मतलब भूतों की हो गई, सबकी हो गई, और उसके बाद एक आहुति और देते हैं पितृभ्य नमः, स्वधा करके एक पितृभ्य को देते हैं। पितरों को जो जाती है वो स्वधा करके जाती है। तो हाँ, तो ये हम ये 6 आहुति देते हैं। वैसे भूतेभ्य नमः से भूतों में सब में चली जाती है, लेकिन फिर भी अगर जो लोगों को लगता है कि अपने पितरों को स्पेशल जो हमारे देना है तो पितृभ्य नमः कर दो। हम तो सबको एक बार कहते हैं, सभी देवी देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, अपने पूर्वज। हाँ, मतलब कुल मिला के ये तो इन्होंने जैसे बताया कि हम ये यज्ञ ऐसा वाला कर सकते हैं, तो ये ऐसा वाला भी है। और सिंपल तो ये है कि अगर आप हमारे एक ब्रह्मचार्य बाबा गुरुजी हैं, जिनसे मेरी कोरोना में मुलाकात हुई थी जब मम्मी भर्ती हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ बताया था, बोले बेटा थाली लो, जब भोजन आया ईश्वर का ध्यान करो, अपने पूर्वजों का ध्यान करो, देवताओं का ध्यान, जिन्हें भी आप ध्यान करना करके अपने पितरों का सबका ध्यान करके उसके कोर उतने धीरे धीरे निकाल के एक छोटी कटोरी में रख दो और बाहर छोड़ जाओ। वो किसी ना किसी रूप में जीवों में चले जाएंगे, ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कर लो। और अपन तो पहले से करते ही थे, तो ये सारे काम हम लोग करते हैं, अच्छी बात है, आप लोग भी कर सकते हैं, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन कुल मिला के ये आ गया कि सारी बातें यहाँ आके मिल जाती हैं अपनी, कि जो है जो पितरों की संपत्ति है और पितरों का जो नाम है उसको बढ़ाना चाहिए। जो लोग नहीं बढ़ाते वो पाप के भागी होते हैं। कितने ही कर्मकांड कर लो, हम तो कह रहे हैं ये वाला यज्ञ भी कर लो, ये भी बेकार है। अगर अपने अपने माँ बापों का नाम खराब किया है, उनकी संपत्ति खुर्द-बुर्द की है, फिर आप कितने यज्ञ कर लो, कितने तप कर लो, वो यूजलेस हैं, वो ज्यादा काम नहीं करते। वो भी जब ही काम करते हैं जब आपने उनका नाम बढ़ाया हो और उनकी संपत्ति को बढ़ाया हो। फिर एक चीज और आती है, जैसे हमारे यहाँ, मैं 2-3 उदाहरण देने जा रहा था, उदाहरण कट गए। जैसे हमारे यहाँ आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में उनके चेयरमैन, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो उनके माता पिता थे उनकी संपत्ति को बढ़ाया, उन्होंने उनके नाम को बढ़ाया, तो उन्होंने क्या करा, उनके पितर सदैव खुश रहेंगे। उसके अलावा जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गए, अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर रेड्डी सर थे, तो रेड्डी सर की 4 पुत्रियां हैं, उन्होंने चारों बेटियों को पढ़ाया, संगीता रेड्डी वगैरह जितनी भी हैं, उन चारों को पढ़ाया, पढ़ा के उन्हें आगे बढ़ाया। तो जो रेड्डी सर के पितर थे वो खुश हुए कि यार मेरा एक अपोलो अस्पताल छोटा सा एक डॉक्टर पढ़ गया। पहले ये वहां गए थे विदेश पढ़ने, और विदेश से जब आए तो यहाँ किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक होने में उसे बाईपास सर्जरी के लिए विदेश भी जाना पड़ा, और ये सर्जन थे। उन्होंने कहा यार यहाँ से विदेश जाना पड़ता है लोगों को, पैसा भी है लोगों पे, तो मैं ऐसी सिस्टम ना शुरू करूं, अपने ही देश में हो जाए। आज अपोलो में नंबर 1 फैसिलिटीज, और जो विदेशों में फैसिलिटी हो सकती है वो अपोलो में फैसिलिटी है। और अब तो उन्होंने ये आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, इस तरह से छोटे छोटे हॉस्पिटल प्लस क्लिनिक भी खोल दिए कि सारी फैसिलिटी ये लोगों को मिले, अच्छी फैसिलिटी लोगों को मिले। तो इससे क्या हुआ, इससे यही तो उन्होंने अपने पितरों को खुश करा, उनके पितर खुश हुए, उनके पितर खुश हुए, जन सेवा तो हो ही रही है, बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, पितर खुश हुए। अब बेटियों ने भी उतना ही अच्छा काम करा। ये कहते हैं ना बेटा और बेटी, बेटा ही होगा वो ऋण दान देगा, मतलब पितृ ऋण से मुक्त करेगा नहीं। अगर बेटी भी है और अच्छे काम कर रही है, जैसे डॉक्टर संगीता रेड्डी हो गई, वो अच्छे काम कर रही है, वो आगे और डेवलप कर रही है, और हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है और अच्छे काम कर रही है, तो वो भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगी, वो भी पितरों के लिए ही काम कर रही है, पितृ सेवा भाव है। तो आज का सबसे बड़े हमारे वीडियो का मेन मकसद में ये आते हैं कि अगर हम अपने पितरों का ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो उनके नाम को और उनकी संपत्ति को बढ़ाने का काम करें, और बढ़ा नहीं पाते तो कम से कम मेंटेन तो करनी चाहिए। सही बात। आज का सत्संग कम से कम कुछ नहीं कर सकते, तो मेंटेन तो कर सकता है। आज के जब अपने परिवार का आदमी मेंटेन कर सकता है तो उस जगह को मेंटेन कर सकता है। आप अब अपनी तरफ से आपको कुछ बोलना हो तो वो बता दो। ठीक है, फिर आज के सत्संग में ये चर्चा रही। मुझे लगता है आप सब लोगों को ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल नॉर्मल चर्चा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, नॉर्मल हम अपने घर में बैठे हुए हैं। सब लोग अगर इसे सुनेंगे तो जरूर लाभान्वित होंगे, यह सोच के हमने चर्चा ये की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।